रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद नंद कुमार साय का बयान। बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व की जरूरत, सबकी समीक्षा करने की जरूरत है। चुनाव के लिए समय नहीं बचा है। आक्रामक चेहरे को सामने रखकर पार्टी को कैसे मजबूत करें, सुदूर क्षेत्रों तक मजबूत पार्टी के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु है आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आक्रामक नेतृत्व की जरूरत। पूर्व सांसद नंद कुमार साय का बयान। जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक, सारे जगहों तक उसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से चंद्रशेखर शुक्ला हमारे साथ में हैं। केदार जी, क्या समझा जाए, आक्रामक नेतृत्व की जरूरत कही है नंद कुमार साय ने, क्या समझा जाए इस बयान को? नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हम सबके मार्गदर्शक है और समय समय पर उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहता है। पार्टी आक्रामक है और अच्छे से सभी तरह काम कर रही है और आक्रामकता की जरूरत होगी तो उनको सुझाव को माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम कर रही है वो बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस बैकफुट में है। कांग्रेस में 2 गुट नहीं, अब कई गुट हो गए हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष जी का गुट हो गया है, माननीय चरणदास महंत जी का, जिसमें जयसिंह अग्रवाल जी हैं जो बारंबार आरोप लगाते हैं कि कलेक्टर भ्रष्ट है कोरबा का, और ना कलेक्टर पे कार्रवाई होती है ना जयसिंह जी पे होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी, और मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी सत्ता किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। ना ये किसी के पर कार्रवाई कर पा रहे हैं और ना ये भ्रष्टाचार को बंद करा पा रहे हैं। किसी कैबिनेट मंत्री का, जयसिंह अग्रवाल जी महत्वपूर्ण विभाग, राजस्व विभाग के मंत्री हैं और वो आरोप लगाते हैं अपने ही कलेक्टर पर कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके कोई विशेष एजेंडा है। तो पार्टी में अगर जयसिंह जी गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए और कलेक्टर गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष में बैठकर अपने काम को ध्यान से देख रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तेजी के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, परंतु कांग्रेस गुटबाजी में फंसकर पूरी तरह से, आप कह रहे हैं कि आप अपने सभी बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। चूंकि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, जवाब दें आप। जी, एक शायर की शायरी थी, तामरू मैंने एक ही काम किया, धूल चेहरे में थी आईने को साफ किया। बात कर रही भाजपा के कमजोर नेतृत्व की। नंद कुमार साय वरिष्ठ मंत्री हैं, बोल रहे आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है। केदार गुप्ता जी कांग्रेस की कमजोरियां गिनाने में लगे हुए। अरे हम इन सारी कमजोरियों के बाद 71 से ज्यादा सीटों में काबिज है और पुनः अगली बार हम 75 पार्षद की चुनाव जीतने जा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक नहीं, ईमानदार और जमीनी नेतृत्व की जरूरत है। जिसको जमीन की जो समझ हो, जो ईमानदार हो, जो काम करने में यकीन रखते हो। इनको लड़ाई करना ये इनके खून में है, इनके डीएनए में। मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, आक्रामक शब्द क्या होता है? क्या जनता से लड़ने के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं? इनको कहिए, इनको ऐसा नेतृत्व चुने जो सेवा भावी हो, जो ईमानदार हो, जो जमीन से जुड़ा हो। और ये कांग्रेस की कमजोरी गिनाना बंद करें। इसी तकलीफ पे तो भारतीय जनता पार्टी अर्थ से फर्श में पहुंच गई है। और कितने गर्त में जाएंगे केदार गुप्ता जी? अपनी कमियों को देखें और कांग्रेस की चिंता ना करें, क्योंकि आपके यहाँ 14 विधायक में 14 गुट है। हमारे तो आपने 2-4 गुट गिना दिए, महन गुट, सिंहदेव गुट, भूपेश गुट। आपके तो 14 विधायक के 14 गुट है। गुटों और गुटबाजी और दलदली क्या होती है तो सारी दुनिया को पता है। केदार जी, शुक्ला जी ने शायराना अंदाज में कहा कि भाई धूल मेरी भाजपा के साथ सहानुभूति है। ठीक। और केदार जी, जवाब दें आप कि धूल आपको आईने में साफ करनी होगी, न कि चेहरे पर। जवाब दीजिए कि आक्रामक जो बयान दिया है, आक्रामक नेतृत्व की बात जो की है जमीनी कार्यकर्ता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए भाजपा। मैं तो स्वीकार करता हूँ नेता भूपेश बघेल मार्गदर्शन पे पार्टी चलती है और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया जाएगा। परंतु कांग्रेस के मैंने एक को बताया तो इसमें तिल मिला गया। अभी तो मैंने बाबा की बात ही नहीं की, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी की बात ही नहीं की कि अगर वो कहीं पे दौरे पे जाते हैं तो वहाँ के
कलेक्टर और 14 एसपी विधायक रिसीव में करने 14 नहीं आते। आपके अपने मंत्रियों का ये हाल इन्होंने साहब, कर रखा हमारे है, समझ कीजिए। तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा विचार कर लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम खराब और ये खाली घुसी राजनीति में फंसे हैं, ना ये सेवा भाव कर रहे हैं और ना ही देश में कोई विकास का काम कर रहे हैं प्रदेश में। तो निश्चित रूप से प्रदेश में विकास के काम प्रभावित हैं, प्रदेश में पूरा स्वास्थ्य अमला खराब। केदार जी, एक चीज आपने मानी कि नंद कुमार साय वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक हैं आपके, लेकिन आक्रामक का जो जिक्र उन्होंने किया वो क्या बीजेपी के सेंट्रल के केंद्र के मुद्दों को सुदूर ग्राम तक पहुंचाने के लिए आक्रामक होने की जरूरत है, या फिर यहाँ पर कांग्रेस के मामलों को लेकर आपको जनता के बीच आक्रामक होकर पहुंचना होगा? किस मामले में आक्रामकता की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सेवा में भी आक्रामक रूप से सेवा की। पूरे कोरोना काल में हमने घर घर भोजन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन दिल्ली में टीकाकरण होता था उस दिन छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव में भी टीकाकरण होता था। ये ऐसे सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और जाति बिराती का समय है चंद्रशेखर भैया, आप कितना भी किलबिला लें, पूरा प्रदेश बेहाल है। चलिए, समय कम है केदार जी, मेरे पास में डिबेट का भी समय कम है और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का भी समय कम है, और जिस तरह इस तरीके के बयान आएंगे तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी और इस तरीके से आपसे हम चर्चा भी करेंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए।